Good evening students and my dear friends, this is M Singh sir here. I am a physics faculty and career counselor. आज 28 अगस्त को यूपी नीट का राउंड 2 का रिजल्ट आना था जो कि आ गया है। अब से कुछ आवर्स पहले रिजल्ट आया है और रिजल्ट ने आकर के काफ़ी कुछ हम लोगों को सरप्राइज किया है। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर भी था कि राउंड 1 से राउंड 2 का जो कट ऑफ था वो ऊपर गया था। नो डाउट इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन कुछ कैटेगरी का कट ऑफ तो बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से इतना ऊपर चला गया है कि किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा। जी हाँ, जैसे एससी कैटेगरी का कट ऑफ है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो इस वीडियो में हम राउंड 2 के कट ऑफ के बारे में पूरा एक विस्तृत एनालिसिस करेंगे। कैसे मॉप अप राउंड अब आपके लिए और डेंजरस हो गया है, क्योंकि मॉप अप राउंड, स्टे राउंड हमेशा डेंजरस होते हैं। बट इस वीडियो में आगे हम एक एक कैटेगरी का कैसे कट ऑफ ऊपर गया है, या कुछ बहुत ही कम कैटेगरीज हैं जिनका कैंडिडेट शायद नेग्लिजिबल मात्रा में मौजूद होगा राउंड 2 के काउंसलिंग में, केवल उनका ही कट ऑफ थोड़ा नीचे गया है, अदरवाइज सबका कट ऑफ ऊपर गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का और इंस्पिरेशन मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस राउंड 2 के कट ऑफ का एनालिसिस। थोड़ा सा यहाँ डेटा देखिएगा। नीट 2023 राउंड 2 रिजल्ट, और ये फाइनल कट ऑफ है, ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है बेटा, ये फाइनल कट ऑफ है जो आज 28 अगस्त को आया है। इस कट ऑफ में आप देखिएगा बेटा, राउंड 1 में एमबीबीएस का जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही बात की गई है। इसी तरह राउंड 2 एमबीबीएस जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। बेसिकली हमें इंटरेस्ट राउंड 2 के कट ऑफ में है, लेकिन एक कंपैरिजन के लिए हमने राउंड 1 का कट ऑफ भी यहाँ पे लिखा है। देखें कैसे चेंज हुआ है। पहले बेटा ये जो चार्ट है इसमें हम डिस्कशन अनरिजर्व कैटेगरी का करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, राउंड 1 में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 20,930 AIR पे गया था और नंबर थे 615। उम्मीद थी कि कट ऑफ थोड़ा सा रैंक वाइज तो नीचे आएगा और मार्क्स वाइज ऊपर जाएगा, हुआ भी वही, लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर गया है। 11 मार्क्स का कट ऑफ ऊपर गया है, यानी राउंड 2 में अनरिजर्व और ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 626 मार्क्स से चला गया है, जो कि पहले 615 था, अब 626, 11 मार्क्स ऊपर चला गया है। और इस मार्क्स पे जिस रैंक को सीट सेकंड राउंड में मिली है उस बच्चे की रैंक 15,288 है। आप ध्यान से देखें बेटा, ये 15,288 रैंक और 20,930 का जो डिफरेंस है ये लगभग 5,642 का है। 5,642 रैंक नीचे जाना ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमें काउंसलिंग के वक्त बड़ा सचेत होना चाहिए। बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली होगी, वो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अब आप यहाँ देखिए, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 625 वाला बच्चा बैठा रह गया, उसको सीट नहीं मिली। अगर वो इंतजार कर रहा हो कि राउंड वन में मिल जाता, उसे 615 पे मिल रहा था। तो अगर किसी बच्चे का 626 के नीचे से लेकर 615 के बीच में मार्क्स थे और उसने सोचा था नहीं हम राउंड 2 में जाके अपग्रेड करेंगे स्टेट कोटा में, अपने को ठगा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि कट ऑफ तो 626 पे हो गया। लास्ट ईयर का बताएं, लास्ट ईयर राउंड 1 से 2022 में बेटा राउंड 1 से राउंड 2 का जो कट ऑफ में इंक्रीज गया था वो हुआ था 613 मार्क्स पे गया था और राउंड 1 में 606 था। और बेटा इसके पहले जो यूपी नीट का वीडियो बनाया था जिसमें ये हमने राउंड 1 एंड राउंड 2 का कट ऑफ का कंपैरिजन किया था प्रीवियस ईयर का, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मोटा मोटी बता दें, 2022 में राउंड 1 का अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 606 नंबर था, जो कि सेकेंड राउंड में 613 गया था, यानी 7 नंबर बढ़े थे। यहाँ पर 11 नंबर बढ़ गए हैं और ये नंबर तो 4 ही दिख रहा है कि पिछले साल 7 नंबर ऊपर गया था, इस बार 11 है। लेकिन इस बार इतना नजदीकी मामला है कि 1 मार्क्स पे पिछले साल की तुलना में ज्यादा बच्चा बैठा हुआ है। इसीलिए देखिएगा 5,642 रैंक नीचे आया। मैं पिछले साल का रैंक भी बता दूं कि राउंड 1 से राउंड 2 में कितना नीचे आया था। पिछले साल 606 मार्क्स पर 18,305 रैंक थी। राउंड 2 में 613 मार्क्स पे कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का और 15,344 रैंक थी। इसका अगर आप अंतर देखें तो 3,039 रैंक का फर्क आ रहा था, यानी लगभग 3,000 रैंक का फर्क आ रहा था। इस बार ये 5600 का आया है। मतलब मैं बताऊं, पिछले साल फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में लगभग 3,039 रैंक जो था इसमें ड्रॉप हुआ था। इस बार देखिए बेटा, 20,930 से 15,288 का 5642 का ड्रॉप हुआ है। काफी बच्चा इंतजार कर रहा था कि हम सेकेंड राउंड से पार्टिसिपेट करेंगे। उसका रीजन था वो ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज सीट तलाश रहा था, उसे लगा कि उसे अपग्रेड करना चाहिए, वो इसलिए राउंड 2 में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए, नाउमीदी दिख रही, लेकिन इसके अंदर एक उम्मीद भी दिखेगी, वो वीडियो के एंड में या मिड में बताएंगे।
इसी तरह से अनरिजर्व गर्ल्स कैटेगरी में 20,435 AIR पे कट ऑफ गया था, मार्क्स है 615, और राउंड 2 में ये 19,227 पे कट ऑफ चला गया है। यानी 20,435 से कट ऑफ देखिए करीब 1200 नीचे आ गया है। ये ड्रॉप इन कट ऑफ जो है वो 1208 हुआ है, और मार्क्स है 618, यानी राउंड 1 से राउंड 2 में गर्ल्स के कट ऑफ में 3 मार्क्स का इंक्रीज आया है। अनरिजर्व NC अनरिजर्व नॉन क्रीमी में 4,78,612 रैंक पर राउंड 1 में बच्चे को सीट सिर्फ 276 मार्क्स पे मिल गई थी। यहाँ पे बहुत से बच्चों को लग रहा था बड़ा यहाँ पर फायदा है, बड़े मजे हैं, लेकिन बेटा ये सीटें बड़ी कम होती हैं, ध्यान रखिए। तो जो मौके पे पहुंच जाता है वही चौका लगा पाता है। राउंड 2 में अनरिजर्व नॉन क्रीमी लेयर की जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ 1,73,614 रैंक पर चली गई है। फर्स्ट राउंड में 4,78,000। बताओ इस बच्चे को कितना फायदा हुआ होगा। ये गवर्नमेंट सीट लेके पहले राउंड में बैठा है। अगर इस कैटेगरी में कोई बच्चा था भी, अब वो 1,73,614 रैंक पे बैठा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी रैंक तो इससे ऊपर है, मैं NC कैटेगरी में हूँ, नॉन क्रीमी लेयर में, तो मुझे इससे नीचे में मिल जाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। 4,78,000 है तो चलो 4 लाख जाएगा, 1,73,614 है भाई साहब। मार्क्स देखिए 442 पे कट ऑफ गया, पहले राउंड में 276, अंतर इन मार्क्स का 166 नंबर ऊपर चला गया है। ये NC की बात कर रहा हूँ। सही टाइम पर मौजूद होना बड़ा जरूरी है। ये लक नहीं है, ये बैड लक भी नहीं है, ये मूर्खता है। अगर आपने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था तब तो चलता है, लेकिन राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ये कहाँ की समझदारी है। नहीं एक्सपेक्टेड रैंक आई है तो भी काउंसलिंग करो। अगर लगता है कि पिछले साल जहां कट ऑफ गया था उससे मेरे 10 नंबर तक कम आए हैं तो भी काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में क्या जाता है, थोड़ा सा पैसा ही तो जाता है। लाखों रुपया खर्च करके, सालों लगा करके MBBS की तैयारी बच्चा कर रहा है तो उसमें पैसा इतना माने नहीं रखता, वो भी वो अगर 25-30 हजार हो। यहाँ पर कॉलेज और रैंक माने रखता है। खैर इससे बहुत बच्चे नहीं प्रभावित होंगे, क्यों? क्योंकि NC कैटेगरी में बड़े लिमिटेड बच्चे आते हैं। अब आइएगा फ्रीडम फाइटर में राउंड 1 में 8,10,607 रैंक पर 177 मार्क्स पर ही अनरिजर्व कैटेगरी का फ्रीडम फाइटर सीट मिल गई थी MBBS की गवर्नमेंट। लेकिन राउंड 2 में देखो बेटा मैजिक हुआ है, मैजिक। 8,10,607 से 38,429 फ्रीडम फाइटर में सीट मिली है राउंड 2 में। यहाँ 177 मार्क्स, यहाँ 585, अंतर देख बच्चा, 408 मार्क्स का इंक्रीज हो गया है राउंड 2 पे फ्रीडम फाइटर के कट ऑफ में। ठीक है, बड़े कम लोग हैं इस कैटेगरी में। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन का 27,188 रैंक पर राउंड 1 में कट ऑफ गया 603 मार्क्स पर, और राउंड 2 में ये भी बेटा कट ऑफ मार्क्स वाइज देखिए 626 पे चला गया, और 15,440 इस बच्चे की AIR है। मार्क्स में देखिए 23 मार्क्स का इंक्रीज हो गया, जो कि पहले 603 था ये आ गया, और रैंक देखिए इतनी डाउन हो गई 11,748। नेचुरली बेटा जब मार्क्स वाइज रिजल्ट बढ़ेगा तो रैंक वाइज तो डाउन आने ही वाला है, क्योंकि इसी तरह रिजल्ट PH में यहां पर कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। 10,88,074 AIR पर 125 मार्क्स के साथ बच्चे को MBBS की सीट राउंड 1 में मिली, और राउंड 2 में 11,05,627 AIR पर 122 मार्क्स पर सीट मिली है। यहाँ पे 3 नंबर का ड्रॉप है, 3 नंबर का ड्रॉप है, और रैंक इसमें आप देखें 10,88,074 से इसमें लगभग 17,553 रैंक का इंक्रीज हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है उसके अनुसार हमने बता दिया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी में जो सीटें बचती हैं उसके अंदर भी गर्ल्स को कुछ रिजर्वेशन मिला हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर को भी कुछ रिजर्वेशन मिला हुआ है, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी मिला हुआ है। तो उन अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें बचती हैं या आती हैं उनमें इन लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, ये इसका कट ऑफ है। अब बेटा एक नजर डालते हैं OBC का कट ऑफ यूपी स्टेट के राउंड 2 में कैसा गया है। इसमें भी बेटा बहुत ज्यादा फर्क आया है, मतलब राउंड 2 का कट ऑफ बड़ी तेजी से ऊपर गया है। आप ध्यान रखिए अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 11 मार्क्स का इंक्रीज गया। यहाँ पे जरा देखिए यानी बैकवर्ड क्लास ओपन कैटेगरी 22,843 पर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, 611 मार्क्स थे। सेकंड राउंड में देखिएगा बेटा, देखो BCOP यानी बैकवर्ड क्लास ओपन कैटेगरी फर्स्ट राउंड में 22,843 पर कट ऑफ था और मार्क्स थे 611। ये AIR है, ये मार्क्स है। राउंड 2 में देखिए 14,463 पे कट ऑफ आया है।
यहाँ से आप फर्क देखिए, 7-8 हजार का दिख रहा है, मार्क्स 629 चले गए हैं, 629 मार्क्स में 611 से 629, 18 मार्क्स का फर्क आया है। और रिजल्ट ओपन राउंड में तो फिर भी जो था वो 11 मार्क्स का फर्क आया था। और पिछले साल जब बैकवर्ड क्लास का था उसका ओपन कैटेगरी का राउंड 1 से राउंड 2 में जो इंक्रीज हुआ कट ऑफ वो 605 से 612 गया था। जो रैंक में फर्क आया था 18,888 से 15,700 आया था, लगभग 3100 रैंक का फर्क था। मतलब पिछले साल जो राउंड 1 से राउंड 2 में ओबीसी ओपन कैटेगरी में जो रैंक में जो ड्रॉप हुआ था राउंड 2 में वो लगभग 3100 रैंक का ड्रॉप था। इस बार देखिएगा 8,380 रैंक का ड्रॉप हुआ है। बेटा ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी राउंड 1 में कट ऑफ 22,683 रैंक पर गया था और मार्क्स थे 611, जबकि राउंड 2 में देखिएगा 15,401 कैटेगरी पे गया है। यहाँ पे अंतर देख लीजिएगा, 7,282 रैंक का ड्रॉप आया है। यानी रैंक इतनी नीचे आकर के राउंड 2 में सीट मिली है। 626 मार्क्स है, मार्क्स है 15 मार्क्स का इंक्रीज। बीसीएनसी में फर्स्ट राउंड में 1,30,553 AIR पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल गई थी 479 मार्क्स पर, लेकिन राउंड 2 में इस कैटेगरी में कोई सीट खाली ही नहीं रही। बीसी फ्रीडम फाइटर में 7,60,399 AIR पे कट ऑफ गया राउंड 1 में, 189 मार्क्स थे। इसमें भी राउंड 2 में कोई भी सीट इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं खाली थी। बीसी एक्स सर्विसमैन 27,303 AIR पर 603 मार्क्स लेके फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया। यहाँ पर देखिए 25,822, 605 मार्क्स। ठीक है, यहाँ उतना चेंज नहीं आ रहा है, तो इसमें कैंडिडेट भी तो बहुत कम होते हैं। इस तरह के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में राउंड 1 में ही ज्यादातर सीटें हो जाती हैं और राउंड 2 में तो बड़े कम ही बचते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ भी नहीं बचा था, 1481 रैंक नीचे आई है और यहाँ पे भी 2 मार्क्स बढ़ गए हैं। इसी तरह से बीसीपीएस कैटेगरी में 11,03,595 AIR पर 123 मार्क्स पर राउंड 1 में कट ऑफ गया था। ये देखिए कितना फर्क आया है, कहाँ 11 लाख, कहाँ से 6,28,639 AIR पर 225 मार्क्स के साथ बच्चे को राउंड 2 में इस कैटेगरी में सीट मिली है। अब बेटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे राउंड 2 के कट ऑफ पर नजर डालते हैं और राउंड 1 कट ऑफ से जरा कंपेयर करते हैं। कैटेगरी में राउंड 1 में 22,628 ऑल इंडिया रैंक पर 611 मार्क्स से सीट मिली थी। तो राउंड 2 में देखिएगा 19,960 AIR पर 616 मार्क्स के साथ सीट मिली है राउंड 2 में। कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी, 5 मार्क्स ऊपर चला गया है कट ऑफ और रैंक में देखिएगा 2668 का ड्रॉप आया है। यानी जो 22,628 पे मिली सीट थी तब 19,960 पे मिल रही है। गर्ल्स कैटेगरी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी 22,716 मार्क्स पर राउंड 1 में मिला था और 611 मार्क्स थे। 17,593 पर 621 मार्क्स पे आया है। इन दोनों मार्क्स का अंतर देखो 10 मार्क्स का चला गया है। तो गर्ल्स का तो 5,123 रैंक नीचे आया कट ऑफ, यानी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें तो काफी नुकसान हुआ है गर्ल्स स्टूडेंट को। ईडब्ल्यूएस एनसी यानी नॉन क्रीमी लेयर में 2,73,300 AIR पर 373 मार्क्स के साथ कॉलेज मिल गया था राउंड 1 में। राउंड 2 में यहाँ पर सीट ही नहीं खाली थी। ईडब्ल्यूएस फ्रीडम 80,205 पर 142 मार्क्स के साथ राउंड 1 में सीट मिली थी, राउंड 2 में कोई सीट नहीं थी। और ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन को 23,437 पर 610 मार्क्स के साथ सीट मिली थी और इसमें भी कोई सीट खाली नहीं थी राउंड 2 में। लेकिन ईडब्ल्यूएस फिजिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको 7,54,585 AIR पर 190 मार्क्स के साथ सीट मिली थी, जो कि राउंड 2 में यहां पर आप देखिए कट ऑफ जो है वो नीचे आया है, जैसा कि आमतौर पर AIQ में आपको मिलता है। 7,54,585 की बजाय 9,90,836 पर 140 मार्क्स के साथ इसको सीट मिली है। यहाँ पर देखिएगा 2,70,251 रैंक ऊपर जाके कट ऑफ मिला है और 50 नंबर नीचे गए हैं। तो बेटा यूपी नीट राउंड 2 का एससी कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं। देखो बेटा एससी ओपन कैटेगरी राउंड 1 से कंपेयर भी कर लेते हैं। राउंड 1 में 1,52,091 AIR पर 459 मार्क्स से कट ऑफ मिला था। उम्मीद थी कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए कितना ऊपर गया, 504 मार्क्स पे। 459 पे 504 मार्क्स है। आप देखो कितना फर्क आया है। सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एससी कैटेगरी में मिला है, 45 नंबर ऊपर कट ऑफ चला गया, बहुत ज्यादा होता है ये। रैंक भी देखिएगा 47,521,
मतलब हर मार्क्स पे अगर आप देखें तो 1000 बच्चे के आसपास का फर्क आया है रैंक में। खैर 45 मार्क्स ऊपर कट ऑफ गया है। रैंक देखिए, कट ऑफ रैंक देखिए 47,521 नीचे आई है। 1,52,000 से 1,04,000, 1,52,000 से 1,04,000। काफी बच्चा इंतजार कर रहा है कि मॉपअप राउंड में हमें मिल जाएगा। बेटे मॉपअप के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा मत करो, अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी की मॉपअप में आई हुई रैंक को, किसी भी आप विद्यार्थी को, किसी भी अपने स्टूडेंट, किसी भी अपने दोस्त को या किसी भी के थ्रू आप जानते हो, तो मॉपअप तो चांस है। डाइस पासा तुम्हारे पक्ष में पड़ गया तो ठीक हो गया, नहीं पड़ा तब तो फिर पूरा साल गया। एससी गर्ल्स कैटेगरी में 1,48,945 AIR पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया। 462 मार्क्स थे, लेकिन राउंड 2 में 512 मार्क्स से कट ऑफ आ गया है और इसका अंतर देखिए 50 मार्क्स का है। तो एससी गर्ल्स कैटेगरी में तो कट ऑफ राउंड 2 में 50 मार्क्स ऊपर चला गया है। रैंक 96,940 AIR पर ये कट ऑफ गया है और डिफरेंस इन रैंक यानी इस रैंक में और इस रैंक में, यानी राउंड 1 के कट ऑफ की रैंक और राउंड 2 के कट ऑफ की रैंक में 52,005 का ड्रॉप आया है, यानी नीचे आ गई है। आमतौर पे अगले राउंड जाने पे क्या होता है, रैंक जो होती है वो ऊपर जाती हैं। भाई किसी को 1,52,000 पे मिला तो अगले राउंड में 1,60,000 पे, 1,55,000 पे मिलना चाहिए। ठीक है, राउंड 2 में कट ऑफ रैंक वाइज थोड़ा नीचे आता है, लेकिन इतना तो उम्मीद ना थी। एससी एनसी कैटेगरी में 7,21,292 AIR पर 199 मार्क्स पर राउंड 1 में गवर्नमेंट MBBS मिला था। राउंड 2 में 7,60,625 AIR पर 189 मार्क्स पर मिला है। यहां ड्रॉप आया है 199 से 189, 10 नंबर नीचे कट ऑफ आया है। निश्चित रूप से रैंक वाइज भी फायदा हुआ है। जो 7,21,000 पे था वो 7,60,000 पर ये कट ऑफ गया है। 39,333 रैंक कट ऑफ ऊपर चला गया है, ये ठीक है। एससी फ्रीडम फाइटर 11,95,528, 11,95,528 AIR पर 110 मार्क्स के साथ सीट मिली थी राउंड 1 में। राउंड 2 में यहां पर सीट ही नहीं खाली थी। एससी एक्स सर्विसमैन में 3,22,726 AIR पर 346 मार्क्स पर सीट मिली थी। राउंड 2 में यहां पर सीट नहीं खाली थी। एससी फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी PW सेक्शन के स्टूडेंट्स को 11,33,311 AIR पर राउंड 1 में 118 मार्क्स पर सीट मिल गई थी, लेकिन राउंड 2 में 11,97,143 रैंक पर, AIR रैंक पर 110 मार्क्स के साथ सीट अलॉट हुई है। यहां पर मार्क्स में देखिए 118 से 110 पर आकर के ड्रॉप हुआ है और रैंक जो है जो 11,33,000 के आसपास थी वो 11,97,000 गई है। 63,882 रैंक ऊपर कट ऑफ गया है। तो फिजिकली हैंडीकैप के बड़े लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस केस में इस तरह का चेंज जो होता है वो बड़े छोटे से ग्रुप को प्रभावित करता है। मेजर प्रभाव तो यहाँ आता है, यहाँ पर अच्छे खासे बच्चे होते हैं और इनका कट ऑफ बटा सरप्राइजिंगली ऊपर गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एसटी के कट ऑफ का फाइनल बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं कि ये जो राउंड 2 का कट ऑफ एकदम से ऊपर चला गया है, इसके सिर्फ क्या नुकसान ही नुकसान है? नहीं, कुछ फायदे भी हैं। जस्ट अभी यहाँ पर बात करते हैं कि वो फायदे क्या हो सकते हैं। जरा एसटी का ओपन कैटेगरी का राउंड 1 का कट ऑफ देखिएगा, 5,21,457 AIR पर 260 मार्क्स के साथ गया था, जो कि राउंड 2 में आकर के 3,50,827 AIR पर आ गया है। यहां से यहां तक देखिएगा ठीक ठाक रैंक नीचे आ गई है और 332 मार्क्स पे कट ऑफ गया है। यहां से अंतर देखिए 72 नंबर ऊपर कट ऑफ एसटी का चला गया है। इसके अलावा एसटी गर्ल्स कैटेगरी में 5,24,336 AIR पर 259 मार्क्स के साथ राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, जबकि राउंड 2 में 2,81,746 AIR के साथ 3,68,368 मार्क्स पर 368 मार्क्स पर सीट अलॉट हुई है। और गौर से देखें तो बेटा 368 और राउंड 1 का जो कट ऑफ था 259, इसका जो डिफरेंस है 109 मार्क्स का डिफरेंस है। 109 मार्क्स कट ऑफ ऊपर चला गया है राउंड 2 में। और रैंक में जो ड्रॉप आया है, मतलब जो रैंक आमतौर राउंड 2 राउंड ऊपर जानी चाहिए आमतौर पर, वो नीचे आ गई है। मतलब जो कट ऑफ 5,24,000 पे गया था वो 2,81,000 पे आया है। 2,42,590 रैंक कम वाले बच्चे को राउंड 2 में MBBS की सीट एसटी गर्ल्स कैटेगरी में मिली है। तो ओवरऑल बेटा यहां पर हमने बताया कि राउंड 2 का
जो यूपी नीट का कट ऑफ आया है वो एकदम से ऊपर गया है। एक्सपेक्टेशंस हम सबको था कि लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी राउंड 2 का कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ जगह पे कट ऑफ सरप्राइज करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी देखें तो कट ऑफ जो है पिछले साल में जो अंतर था उससे ज्यादा ऊपर गया है। गर्ल्स कैटेगरी का भी ऊपर गया है। एससी और एसटी में तो सबसे ज्यादा ये चेंज आया है। ये एससी और एसटी में तो सबसे ज्यादा ऊपर गया है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो बेटा ये है कि इंडिया काउंसलिंग है, उसमें स्टूडेंट्स ने जाकर के राउंड 2 में सीट पकड़ी हुई है। अभी ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है, 31 से स्टार्ट होगा। उसी के आसपास से सीट मैट्रिक्स और नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अभी बच्चे ने वहां सीट पकड़ी हुई है, उसने उस सीट पर जाकर के एडमिशन ले लिया है और उस सीट को अभी छोड़ा नहीं है। वो बच्चा दूर जाना नहीं चाहता है, इस स्टेट के अंदर आकर के राउंड 2 में अप्लाई करता है और ये बच्चा ठीक ठाक मार्क्स लेकर के बैठा था, क्योंकि जिसको ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में सीट अगर मिली हुई है और या राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन के दौरान उसकी सीट अगर अपग्रेड हुई है या राउंड 1 से राउंड 2 के अपग्रेडेशन में सीट नहीं भी अपग्रेड हुई थी, राउंड 1 वाली ही सीट उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो गई थी, तो हर स्थिति में उस बच्चा जो था या ऐसे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक ठाक मार्क्स हैं। इस बच्चे ने दूर जाने का जो निर्णय था उसे छोड़ दिया उसने। तो ये बच्चा अगर यहाँ सीट ले रहा है और आप में से बहुत से बच्चों की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब कर ले रहा है, तो आपको निराश होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर अगर एडमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में सीट छोड़ेंगे। अब आप देखिए दोनों तरफ से आपको फायदा है। अगर वो ऑल इंडिया कोटा में सीट छोड़ेगा तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ज्यादा सीटें आपको ऑप्शन में मिलेंगी, ज्यादा सीटें आपको चॉइस फिलिंग में मिलेंगी। और अगर आपको लगता है कि ये बच्चा ऑल इंडिया कोटा वाली सीट पर ही शायद रुक जाए और कहे कि चलो भाई मुझे स्टेट में नहीं आना है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेट की सीट छोड़ देगा। और जब स्टेट की सीट छोड़ेगा तो वो सीट मॉप अप राउंड में आ जाएगी। तो ओवरऑल ये है कि आपके पास ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आप मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे हैं यूपी स्टेट के अंदर, तो ये मत करिएगा बेटा। आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में सारे पॉसिबल ऑप्शन के साथ आप काउंसलिंग करिए, सारी सीटें भरिए। मेरा ये सजेशन है बेटा, आप जब सीट लेते हैं तो आप सिर्फ आप नहीं पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप को भी एक सपोर्ट करते हैं। कई बार बच्चा सोचता है हम साउथ में, डीप साउथ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, आने जाने में इतना खर्चा होगा, साल में कितनी बार आओगे? अगर बहुत आना चाहोगे तो 3-4 बार। और अगर आप थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखते हो कि अपने आप पे कंट्रोल रखते हो कि हर 1-2 महीने पे मुझे नहीं आना है, तो साल में 2 बार आओगे। और साल में अगर आप 2 बार आते हैं, दूर हैं, तो फिर इतना खर्चा नहीं है जिससे कि आपके कैरियर पे फर्क पड़े। तो बेटे दूर अगर सीट मिलती है तो उससे राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में जाकर के सिक्योर करिए, अपने कैरियर को सिक्योर करिए, पेरेंट्स को भी मदद करिए, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी उनके कंधों से उतरे, आप कैरियर में आगे बढ़े। तो फाइनल वर्ड्स ये हैं बेटे कि राउंड 3 में अब आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं और वहां पे आपके चांस अभी भी बने हुए हैं। तो हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की काउंसलिंग को आप फाइनल काउंसलिंग मान करके भरिए। सारे कॉलेज जो MBBS के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं उनको ऑप्शन में डालिए। आपके मार्क्स उस जगह पर है जहां पे आपको सीट मिलनी चाहिए, तो सीट आपको मिल जाएगी। अब आया कि मॉप अप राउंड के लिए क्या करें। मॉप अप राउंड तो बहुत रिस्की है, उसके लिए तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मॉप अप राउंड में अगर आप जाते हैं तो भैया आपको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की जो सीट होगी उसको छोड़ के जाना पड़ेगा बेटा। तो आप मॉप अप राउंड के सहारे मत बैठें, वो केवल उनके लिए है जिनको राउंड 1 में, राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली है। ऑल इंडिया कोटा में भी राउंड 1 में, राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी और राउंड 3 में भी उनको सीट मिलने की कोई चांस नहीं है। भरिएगा तब भी बेटा आप काउंसलिंग, राउंड 3 की काउंसलिंग तब भी बेटा आप करिएगा, चॉइस फिलिंग आप तब भी भरिएगा। आपको लगे कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप भरिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पैसा वहां पर खर्चा होता है, प्रोसेस करिए। और अगर आपको राउंड 3 में वहां नहीं मिलती है सीट, तब तो फिर बगैर सोचे समझे मॉप अप राउंड में तो जाना ही है। मॉप अप राउंड में जाइए, स्ट्रे राउंड में जाइए और उसके अनुसार जो आपको सीट मिले उसे लीजिए। होप ये वीडियो आपको आपके डिसीजन में थोड़ी सी हेल्प करेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया, और अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।